बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी होस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आपका दिन गुजरे अच्छा। और आज के दिन जी उठा पाकिस्तान में आपके लिए, मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो हम सब के जो है वो कहना चाहिए कि दिल और दिमाग में बसी हुई है। बिकॉज़ जब हम खानों की बात करते हैं, फिर चाहे वह घर में बनी हुई सादा दाल हो या फिर कोई निहारी और पाए हों, ये जब तक उसमें ऐड ना होना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। मतलब वो खाना पक ही नहीं सकता। अगर मैं अपने ख़ित्ते की बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की बात करूं या मुख्तलिफ और जो एशिया में जितने ममालिक हैं वहाँ पर मतलब खाने का तसव्वुर ही जो है ना वो नामुकम्मल सा है। चाहे वो दाल हो, मैंने तो कुछ लोगों को खिचड़ी के ऊपर भी जो है वो दम लगाते हुए गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करते हुए देखा है। वैसे ऐसा मैं भी करती हूँ, क्योंकि जिसकी खुशबू है वो खाने को और उसके खाने की खुशबू को महकाती है, लेकिन इसका जायका अपनी जगह जो है वो बेहतरीन है। सो ये जो गरम मसाला है, ये जो हम अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हो या इसमें से चंद चुनी हुई चीज़ें हों, ये ना सिर्फ खाने को जो है वो मज़ेदार और जायकेदार बनाता है ये गरम मसाला, बल्कि इसके जो बेनिफिट्स हैं जब आज वो आपको पता चलेंगे तो आप कहेंगे वाह, ये तो बड़ी कोई ख़ास और कमाल चीज़ है जो डेली हमारे खानों में इस्तेमाल हो रही है और हमें पता ही नहीं। अभी जब ये कोरोना वाली सिचुएशन आई तो इस कंडीशन में जो है वो बहुत सारे ममालिक जो है, इवन कि हम सुपर पावर अमेरिका की भी बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा कोरोना का शिकार हुए। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की गई, वर्स्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत भी हुई। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बड़ी मजबूत है, क्योंकि हम अपने देसी खानों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। गरम मसाले में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, लौंग है, अभी मुझे हुमैरा जी ने ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं, सौंठ है, तेज़पात है, ये सारे इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। आपका जो डाइजेशन है, जब हम निहारी पाए खाते हैं तो कहते हैं गरम मसाला डालो इसमें, क्योंकि ये हाजमे के लिए अच्छा होता है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये जो गरम मसाले में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ये मेंटेन रखते हैं। वज़न कम करने वाले अफराद के लिए गरम मसाले में कुछ ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जैसे कि दालचीनी और ज़ीरा, ये वज़न कम करने में बहुत हेल्प और मुफीद साबित होते हैं। ये जो गरम मसाला है, इसके फ़ायदे क्या हैं और आप इसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हुमैरा जी अपने चाय के मग के साथ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और बड़ा मजे का पोल का कलर पहना हुआ है। रानी आपा को माइक लग गया है? नहीं, अगर अभी नहीं अच्छा लगा नहीं है, ओके, फिर हम थोड़ी देर में रानी आपा को भी बुलाते हैं। जब सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, जबरदस्त है। जब हम खाने की बात करते हैं, मतलब अब मेरे घर में तो पंजाबी वाली दाल बनती है ना, फुल दाल की लवाजमात है, तड़का है, उसमें भगार लगना है, देसी घी का भगार है, उसमें सारे चीज़ें भगार की शामिल हैं। इसके बाद फिर गरम मसाला है। बिल्कुल। और मेरी तो नानी खुद घर में गरम मसाला बनाती है। मैं खुद घर में बनाती हूँ। आप भी खुद बनाती हैं? घर में बनाते हैं हम, क्योंकि हमें सारे इंग्रेडिएंट तो पता है। इसकी देखो रेशो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है। रेशो भी होता है गरम मसाले में? होना चाहिए। वैसे मेन कौन सी चीज़ें हैं जो गरम मसाले की आप इस्तेमाल करती हैं? जीरा जिसे कहते हैं हम, नॉर्मली खानों में रोजाना हर डिश में डलता है। सफेद जीरा एक ऐसी चीज है जो हर खाने में रोजाना डलता है। काला जीरा कुछ डिशेस होती हैं जिसे हम मुगलाई डिशेस कहते हैं, या बहुत बड़ी टेस्ट में डिफरेंस होता है। वैसे बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप निहारी बना रहे हैं तो उसमें आप सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप कुन्ना बना रहे हैं अगर तो उसमें काला जीरे का इस्तेमाल होगा। अच्छा, और इन दोनों से फ्लेवर चेंज होता है? फ्लेवर बहुत चेंज है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है।
और फिर उसके बाद हम दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, हम बड़ी इलायची का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक एक इंग्रेडिएंट्स पे भी बात करें ना तो उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। जीरे को अक्सर मैंने एक बार अपनी अम्मा से भी सुना ये कहते हुए कि अगर पेट में दर्द हो तो जीरा फांक लेना चाहिए। जीरा फांकना भी चाहिए। जीरा वेट लॉस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरे का पानी अगर आप पका के पिए तो आपका वेट लॉस आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब जीरे को आपने एक कप पानी लिया, उसमें जीरे को जोश दे दिया अच्छी तरह। जब वो अच्छी तरह पक जाए, जोश आ जाए, आधा रह जाए पानी, तो वो पानी आपने थोड़ा सा नीम गरम लेना है और वो पीना है। डेली आपने निहार मुंह लेना है और आप देखिए आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, कट डाउन शुरू हो जाएगी आपकी जो जितना भी फैट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास, मैं ये कहती हूँ कि जितना गरम मसाला भी हम देख रहे हैं इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। ब्यूटी के लिए कैसे? ब्यूटी के लिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर लौंग लें आप, तो लौंग का जो फूल है वो अगर आप उसको इस तरह करेंगे। कौन सी लौंग? अच्छा, हाँ, ओके, याद आ गया? याद आ गया। वो फाइल्स खोल रही थी मैं, कौन सा लौंग याद आ तो गया। उसका जो ऊपर का फूल होता है वो आप चुटकी से प्रेस करेंगे तो वो पाउडर बन जाता है। और वो पाउडर बनने के बाद उस पाउडर को अगर आप किसी भी मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके या किसी भी तरह खाली भी लगा लें, पेस्ट बना के आपने एक्नी के ऊपर लगा लेना है। अच्छा, 4 दिन के अंदर आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। तो मतलब वो जो काली जो लौंग होती है उसका आपने पाउडर बनाना है और आपने उसको मुल्तानी मिट्टी में या किसी भी और पेस्ट में मिलाकर और वो आप अपने फेस पे लगा लें। वैसे मुझे भी एक्नी शुरू हो गई है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि अक्सर कभी मेकअप रिमूव ना हो ना प्रॉपर, उससे भी आए। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप ये सोल्यूशन करें। लौंग तो एंटीबैक्टीरियल भी है, दांत के दर्द में कितना हेल्प करता है। बिल्कुल, दांत के दर्द में लौंग का इस्तेमाल है, एक्नी में इस्तेमाल है। लौंग जो है बेसिकली ये जितने भी गरम मसाले हैं ना, ये हम जब बनाते हैं, खास तौर पे गोश्त का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी इफादियत जो बहुत कहते हैं ना कि अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसके लेवल को कम करने के लिए हम गरम मसाले का यूज़ करते हैं। तो जितना भी अभी ये कोविड से अगर हम बच गए हैं, ये सोचिए कि हमने अगर गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो उसी वजह से थोड़ी बहुत बचत हो गई। बिल्कुल, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये जो हम हर खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आप मुस्कुराएं ताकि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं। रानी आप आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। दिस इज माय मॉम्स फेवरेट पर्पल कलर, उन्होंने पहना हुआ है। एंड आज ये पोल्का बन के आई हैं, ये पर्पल बन के आई हैं, लेडीज इन। और आप मिक्स है? मैं मिक्स हूँ। मैंने आज गरम मसाला था ना, इसलिए आई ट्राइड के मैं वैसे मैंने कुछ और ड्रेस निकाला हुआ था, मैंने कहा नहीं आज मैं गरम मसाले की तरह मिक्स कलर कॉकटेल सही है। अच्छा, सारे मिक्स कर लिया। मेरे घर में तो मुझे नहीं याद कि दाल हो, निहारी हो, सब्जी हो, हर चीज में, बल्कि मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ। मेरी अम्मा कहती है थोड़ा कम डाला करो गरम मसाला, ये मुझे उसकी खुशबू और जायका अच्छा लगता है। तो आपके यहाँ ये मतलब क्यों इतना ज्यादा हमारे यहाँ गरम मसाले का इस्तेमाल है? देखिए, हमारी जो ये गरम मसालों का इस्तेमाल है हमारे यहाँ ज़माने कदीम से होता चला आया है। क्योंकि आपको पता है खाने का लज्जत कामो दहन जो है, तो ये कौन सा लफ्ज़ दोबारा बोले? आज मेकअप में भी मैं और हुमैरा जी आज ऐसी उर्दू बोली ना रानी आप पर, अब क्या बोला ये थोड़ी बताएंगे हम। लज्जत कामो दहन, लज्जते कामो दहन जी, मतलब भी समझ। अब ये काम करने में और ज़ाहिर ये जो मसाला जात हैं ये हमें काम करने में भी बहुत एक्टिव कर देते हैं। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दहन हमारा मुंह है कि जब हम कोई चीज़ लज्जत से भरी हुई, देखिए जब पेट भर के इंसान खाना खाता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है और वो और जो ग़िज़ा है वो मुंह के ज़रिए हमारे पेट में जाती है। खाना जितना लजीज होगा हम उसको उतना अच्छा खाएंगे, खाना जितना बदज़ायक़ा होगा हमारी खुराक उतनी कम से कम कमतर हो जाएगी और हम कमज़ोरी की तरफ चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग ज़माना क़दीम से इन मसाला जात से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट को डेवलप करने के लिए गरम मसालों का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है। किसी भी चीज़ की टेस्ट को उजागर करने के लिए उसकी खुशबू सबसे पहले काम करती है। हम देखिए पुलाव बनाते हैं, हरी मिर्ची कीमा बनाते हैं,
कोरमा बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं। हमारे घर जो आया हुआ मेहमान है या हमारे बच्चे जब दरवाजे से एंटर होते हैं वो कहते हैं अम्मी आज बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दें। और वो खाने की खुशबू से बता देते हैं कि आज घर में क्या बना है। सही, आज तो ना सिर्फ खाने की खुशबू को बल्कि उसको वो हजम जल्दी आराम से हो सके, उस इन तमाम फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए ये गरम मसाला जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैंने अब देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शामिल की जाती हैं। गरम मसाला बनाना ही जो है ना वो बड़ा कोई औखा काम हो गया है। सॉरी मैं पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी लेकर आई क्योंकि अब बॉक्सेस भी मिलते हैं। वो था, एक होता है काउंटर पर बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें था एक गरम मसाला, एक था ज़ाफ़रानी गरम मसाला, ठीक है। इतना बड़ा पैकेट था, जब मैंने खोला उसमें से इतना सा गरम मसाला निकला, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये तो चीटिंग है, इतनी बड़ी पैकिंग है और इतना सा मसाला है उसमें, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल सिंपल, जो आप दाल में भी, पाए में भी, निहारी में भी, कोरमे में, रूटीन के खानों में गरम मसाला ऐड कर सकें, घर में बनाना, क्योंकि डब्बे बहुत महंगे पैकेट्स मिल रहे होते हैं, तो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें? देखो सिंपली ये जो हमने अभी जिक्र किया, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता थोड़ा सा डलता है, और बादियान के फूल होते हैं थोड़े से, ये मिक्स करके आपने थोड़ा सा तवे पे भूनना होता है। जब आप गरम मसाला बनाते हैं, पीसने से पहले आप इनको इंग्रेडिएंट्स को तवे पे भून लें, उसके बाद आप इसको ग्राइंडर में पीस लें। आप देखेंगे कि जब पीसने के बाद जो वो भुनी हुई खुशबू होगी ना, वो आपको पता चल जाएगा कि वो गरम मसाले की खुशबू आपको लग रही है। और अगर वही भुना हुआ आपने वो जो इमाम दस्ता होता है लकड़ी का, तो क्या बात है ना, तो उसकी खुशबू ही अलग हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत जो है वो करना पड़ेगी। रानी आप कुछ ऐड अच्छा, मेरे घर में बिल्कुल सादा गरम मसाला बनता है, बहुत कम चीज़ों का। वो क्या है? उसमें मैं जो सिर्फ 4 चीज़ें डालती हूँ, उसमें डालती हूँ मैं ज़ीरा, भूनती नहीं बगैर, ठीक है, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। हाँ, सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। काला ज़ीरा सिर्फ कुन्ना में और पुलाव में इस्तेमाल होता है। तो मैं डालती हूँ सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें, एक टुकड़ा दालचीनी का, बिल्कुल, और 2-1 बड़ी इलायचियाँ, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। और अगर बड़ी इलायचियाँ हैं तो 2-1 बड़ी इलायचियों के बीज उसके अंदर पीस कर ऐसे कच्चा उसको भून कर रख देती हूँ। मेरे घर मोस्टली वही इस्तेमाल होता है। ये जो बड़ी वाली काली मिर्च होती है, काली मिर्ची है ना, काली इलायची, सॉरी, बड़ी इलायची, वो जो है उसके सीड्स यूज करते हैं ना, उसका ऊपर का कवर यूज नहीं, छिलका यूज नहीं करते उसका। और छोटी इलायची का भी सीड ही इस्तेमाल यूज करेंगे इस गरम मसाले में, ठीक है। पता है मुझे, मैं सिर्फ पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। हाँ। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, गरम मसाला कितना इस्तेमाल करती हैं अपने खानों में? बहुत ज्यादा, जो आप पैकेट का बता रही वही मैं यूज करती हूँ, और बिल्कुल आपने सही बयान किया, ऐसे ही है, उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा है ना, इतना सा निकलता है, बस वो खत्म हो जाता है जल्दी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं रानी आपा से पूछना चाह रही थी कि ये नमूनिया अगर किसी को हो तो उसकी क्या अलामात होती हैं, और उसके लिए कोई घरेलू टोटका वगैरह बता सकती हैं रानी आपा या हुमैरा मैडम? अच्छा, ओके, राइट, हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दोनों से पूछ लेते हैं। जी, नज़ले की बड़ी हुई किस्म जो है वो नमूनिया बिगड़ा जब बहुत बढ़ जाता है। और नमूनिया की जो किस्म है, सबसे पहले इस बात से अंदाज़ा होता है कि बच्चा अगर है तो उसकी पसलियाँ चलने लगती हैं, ऐसे बाकायदा आप उसको गोद में लेंगे, ये चीज़ें ना, ये उसकी ये पसलियाँ चलने लगती हैं। और बड़े को इस कदर दमे की कैफियत हो जाती है कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो लेटता है तो अपने सांस के अंदर घुटन महसूस करता है, बैठता है तो उसको सांस नहीं आता। हम फौरी तौर पे कहते हैं कि उसे स्टीम दें। बहरहाल, यानी नज़ले की बिगड़ी हुई या बढ़ी हुई शक्ल जो है वो दमा है, और दमे में पसलियाँ चलने लगती हैं। और इसका जो घरेलू इलाज है, वैसे तो देखें मर्ज ना बढ़ने दें। आजकल कोविड है, कोरोना की वजह से ये कि नज़ला ही इसकी सबसे पहली अलामत है। आप अगर किसी को, आजकल तो छींक भी आती है तो डर जाते हैं, अल्लाह आपने क्यों छींका, घर वाले भी डर जाते हैं आपने क्यों खांसा। बहरहाल, अगर किसी को भी है, सबसे पहले अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसको बहुत पुराना रहा हो और आप ये समझते हो कि फौरी तौर पर उसको सही हो जाए, तो रीठा
ओके, आंवला रीठा वाला रीठा? जी हाँ, आंवला रीठा वाला। रीठा जो है उसको तोड़कर उसके अंदर एक वो होती है, गुठली होती है, ओके। उसका छिलका तोड़ लीजिए और रीठे के अंदर की जो गुठली है उसको आप पीस लीजिए, बहुत नरम सी होती है, उसको पीस लें और उसको शहद में मिलाकर, लेकिन दें आप डे टाइम में, क्योंकि उसको पीने के बाद, उसको खाने के बाद उसको शहद में मिलाकर देना है। और उसके बाद उसको चाय, दूध, खाना जो भी है अपने मरीज़ को आप दे दें। बच्चा है तो उसको दूध लाजमी दें, क्योंकि उसको पीने के बाद वॉमिटिंग आती है। अच्छा। और उस वॉमिटिंग में सारा बलगम सीने का निकल जाता है और सीना साफ हो जाता है। लेकिन एहतियात रखें कि अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आंखों के सामने दें कि कम से कम 1 घंटा, जब तक उसे वॉमिटिंग ना आ जाए, वो नज़रों से ओझल ना हो, और बड़ा भी जागते मिले, ताकि उसको अगर दूध ले रहा है या खाना ले रहा है तो उस वक्त ले कि अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको वॉमिटिंग होती है, तो घर वाले उसके सामने मौजूद रहे। तो ये एहतियात बड़ी ज़रूरी है। स्टीम भी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हुमैरा जी से भी इस बारे में जो है वो रेमेडी लेंगे, लेकिन एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं बुशरा बात कर रही हूँ पिंडी से। पिंडी से कॉल करिए बुशरा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरे रानी आपा से मोटापे के बारे में पूछना है। मोटापे के बारे में, कितना वजन है आपका? मेरा वजन 78 है और मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी करती हूँ और दवाई वगैरह भी पीती हूँ, मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, कभी हार्मोन्स के टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? जी, हार्मोन के टेस्ट करवाए हैं, वो तो ठीक है। वो शादीशुदा है? मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं? जी, मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। अच्छा, ठीक है, राइट। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह इस बारे में रेमेडी भी लेते हैं। मोटापा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे रीजंस होते हैं इस मोटापे के भी। इसके अलावा आज हम गरम मसाले पे बात कर रहे हैं, तो कुछ मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। यूटा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे खाने बेमज़ा हैं, बल्कि बद जायका है गरम मसाले के बगैर ना, ये कहना भी दुरुस्त होगा। हम हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज अच्छा, ये भी एक रिवायत चलती आ रही है। ये सारी पैथीज़, बीमारियां ये तो बाद में आई। पहले जो बड़े हैं वो इलाज बिल ग़िज़ा पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे कि जी ये कावा पिला दो, इस खाने में ये चीज़ शामिल कर दो, सर्दी है तो अलसी के लड्डू और ये वो इस तरह की चीज़ें। ग़िज़ा ऐसी रखते थे कि मौसम और जो माहौलियाती आलूदगी है उससे जिस्म को ताकत और जो है वो क़ुव्वत मिल सके। सो गरम मसाला, यस, ये भी एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा कहना चाहिए तोहफ़ा मौजूद है हमारे पास जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिलता है। ब्रेक पे जाने से पहले गालिबन पिंडी से हमारे साथ बुशरा मौजूद थी। उन्होंने पूछा कि जी वज़न बहुत ज़्यादा है एंड हार्मोन के टेस्ट भी हो गए हैं, तो दोनों से मैं पूछ रही हूँ, मेरा आप क्या रेमेडी देंगी? वज़न ज़्यादा है, देखिए उनको अगर वज़न ज़्यादा है तो मेथी दाना, ठीक है, साबुत धनिया और उसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये तीनों वो मिला के लेने। सफ़ेद ज़ीरा की आधी आधी क्वांटिटी डलेगी मेथी और साबुत धनिया की, ये पीस के रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें अगर वो ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत नहीं है तो। ये पीस के रख लें और तकरीबन आधा टीस्पून सुबह लेना है और आधा टीस्पून रात को लेना है। ये इंशाल्लाह अगर किसी को हार्मोन्स की भी शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगी, साथ आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। राइट जी। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि इन्हें कोई हार्मोनल मसला नहीं है, और बग़ैर अगर कोई मसला नहीं है तो मैं आपको एक अपनी आज़मूदा रेमेडी बता रही हूँ जिससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ये है कि अर्क़े गुलाब पौना कप ले लें, यानी फुल कप नहीं, पौना कप अर्क़े गुलाब लें और उसको नीम गरम कर लें। नीम गरम करने के बाद, तेज़ गरम नहीं, नीम गरम के उसकी ठंडक जो है वो ख़त्म हो जाए और उसमें 1 चम्मच भर के गन्ने का खालिस सिरका, 1 चम्मच गन्ने का खालिस सिरका, 1/3 जो कप है आपके पास अर्क़े गुलाब का, यानी उसके अंदर इतनी गुंजाइश है पूरे कप में कि 1 चम्मच ही उसमें गन्ने का सिरका आएगा। अर्क़े गुलाब को नीम गरम करके गन्ने का सिरका 1 चम्मच डाल दीजिए और दिन में 1 वक्त लाजमी तौर पर पी लें। सबसे बेहतर टाइम है 4 बजे का टाइम इनके लिए, और ये रोज़ाना पिएँ।
आप यकीन करें कि 15 से 20 दिन में इनको अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से बेहद तब्दीली महसूस होगी, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। जो आपका एक्स्ट्रा फैट है ये उसको घुलाना शुरू कर देगा और आप इंशाअल्लाह ताला बहुत एक्टिव हो जाएंगी। थोड़ी सी वॉक को अपना मामूल बना लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। राइट जनाब, तो ये बेहतरीन दोनों रेमेडीज़ आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। हम गरम मसाला और उसके इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदों की बात कर रहे थे, ज़ीरा के हवाले से बात हुई। इसी तरह दालचीनी बेहतरीन चीज़ है, इसकी खुशबू भी लाजवाब है और वज़न कम करने के लिए भी कहते हैं कि हमारे जी दालचीनी का बड़ा इस्तेमाल है। दालचीनी वज़न के साथ साथ जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, फ़ौरन दालचीनी के लेने से कोलेस्ट्रॉल नीचे आना शुरू कैसे इस्तेमाल करें उसका? आप कोलेस्ट्रॉल के लिए देखिए शहद सबसे बेहतरीन होता है कि शहद में मिला के आपने दालचीनी, जैसे अगर आप 1 टीस्पून शहद ले लें तो उसमें ½ टीस्पून दालचीनी ऐड करके आप वो उसको ले लीजिए, रात को लेके सो जाएं या सुबह नाश्ते के बाद ले लें, दोनों टाइम आपके लिए बेहतर है। ये लेंगे, इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आएगा और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। ये आपके पैनक्रियाज को काम में लेकर आएगा, वर्किंग में आएगा पैनक्रियाज इससे। राइट, तो ये दालचीनी के हवाले से रानिया आप भी कोई जी रेमेडी शेयर करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल होता है अगर जिस तरह दालचीनी को खाएं, और इससे शुगर भी बहुत कंट्रोल होती है। लेकिन स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी दालचीनी एक कमाल हैसियत रखती है। जिसको दांत या चंबल है, दांत या चंबल है किसी जगह पर, या एक्जिमा है, तो उसको शहद में मिलाकर ये दालचीनी को मिक्स करें। आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी, तो बहुत फाइन पाउडर बना हुआ उस जगह पर इसको लगा दें और आप यकीन करें 2 से 3 दिन में उनका ये स्किन का मसला ख़त्म हो जाए। ओके राइट। अच्छा, और मैंने अपने घर में जब भी जिस तरह दावत होती है या निहारी या पाए ऐसी कोई चीज़ बनी है तो उसके बाद दालचीनी का एक कावा बनाया जाता है जिसमें दालचीनी छोटा सा टुकड़ा और पुदीना, इसके साथ साथ जो सब्ज़ इलायची होती है खुशबू के लिए, फिर अगर कोई लेमन ऐड करना चाहे तो ये 3 इंग्रेडिएंट से इतना अच्छा कावा बनता है। ये जो हम खाने के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं कि जी हज़म हो जाए, वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो कावे हैं जिसमें आप दालचीनी का, लेमन ग्रास का या ये पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, ये खाने को हज़म करती हैं। तो इन नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं सारा बात कर रही हूँ लाहौर से, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम तो देख के बहुत ही मजा आता है, बहुत 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 शुक्रिया, इंफॉर्मेटिव होता है। जज़ाकल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी सारा? मेरे 3 प्रॉब्लम्स हैं यानी मुख्तलिफ लोगों के। ओके। लेकिन और मुझे एक तो सबसे पहले तो ये है जो मेरे साथ है, वो ये है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया है और अपने हार्मोन्स भी चेक करवाए हैं। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना हार्मोन्स का है और ना कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे कहते हैं। अच्छा, वो हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो होता है ये गरम मसाला, उससे क्या हम लोग ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं? ठीक है, राइट। तीसरा क्वेश्चन? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो अक्सर लोगों की गुठलियाँ सी बन जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की शायद होती हैं, तो उसकी कोई मुझे रेमेडी अगर मिल सके तो। बॉडी में होने लगता है इस तरह से, गुठलियाँ सी महसूस होती हैं, उनका जिक्र करिए। गुठलियाँ सी महसूस होती है, वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से शायद होती है। ओके होता है उसकी वजह से। राइट सारा। अब आप जी बोलिए। हाँ, अब आप मुझे तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, आप ऑन एयर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बैठे यहाँ पर इसीलिए हैं, ये एक्सपर्ट्स आते हैं और माशाल्लाह आप लोगों को इनसे फायदा पहुँचता है। तो सबसे पहले जो है, मैं भूल गई हूँ तीनों सवाल ही, लेकिन जो है हेयर फॉल से रानी आप बताइए। हेयर फॉल, जी हाँ, इन्होंने बताया कि इनको बहुत सीवियर किस्म का हेयर फॉल है। आप इसके लिए मैं आपको बताऊं गुड़िया, लेकिन अमल रोज़ाना करना होगा। 1 प्याज का अर्क निकाल लें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी कश कर लें, उसका भी अर्क आ जाएगा। इसको किसी भी तेल में मिलाकर, बेहतर ही होता है कि सरसों का या तिलों का तेल, ये खालिस तेल होते हैं। इसको कम से कम आप 2 घंटे के लिए नीम गरम करके, थोड़ा सा पहले तेल को नीम गरम कर लें, उसमें इसी प्याज का अर्क और अदरक का अर्क
मिलाकर अपनी जड़ों से लेकर लंबाई तक लगा लें और उसके बाद इसको इस पर टॉवल लपेट लें। कम से कम 2 घंटे के लिए लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा सकती हूँ इनके लिए बेस्ट है। उसके बाद अपने सर को शैम्पू करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार ये रेमेडी ज़रूर करनी है और अगर डेली कर लें तो कमाल हो जाएगा कि एक हफ्ते ही में। फिर आपने बताना है कि ये रानी आपा की जो रेमेडी है इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो गरम मसाला है इसका इस्तेमाल क्या ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए तो मैंने दालचीनी का आपको बताया, दोबारा रिपीट कर दें। बिल्कुल, शहद में आपने दालचीनी को मिला के लेना है। जैसे 1 टीस्पून शहद है तो ½ टीस्पून दालचीनी है। ये आप मामूल बना लें खाने के लिए। आपने सादे पानी से लेना है या ऐसे भी ले लें, आप इसको इंटेक करना है। देन आप अगर इसकी ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो छोटी इलायची बेहतरीन होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कैसे इस्तेमाल करना? वैसे ही खा लीजिए? नहीं, आप कोई कावा बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं उसमें छोटी इलायची थोड़ी सी डाल दीजिए। चाय में अगर आप छोटी इलायची ले रहे हैं, या तो फिर इसको खूब पका के, जैसे आपने अगर 1 गिलास पानी लिया है तो उसके अंदर 6-8 इलायचियां डाल के 1 गिलास पानी में उसको खूब पका लें। फिर उसको छान लीजिए और ठंडा करके पिएं। इलायची का ये आपका एक शरबत नुमा हो जाएगा। उसमें चाहे तो गुड़ डाल लें थोड़ा सा। आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। इन्होंने कहा गुठलियां भी हो जाती हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। जी बिल्कुल। उसके लिए कोई रेमेडी? उसके लिए बिल्कुल मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को गुठलियाँ हैं 1 माह का इलाज है घेरू। क्या है घेरू? जो आपने देखा होगा कि गांव में तो बहुत ज़्यादा अपने घर के जो ये घड़े होते हैं, मिट्टी के जो मटके होते हैं, उन पर लाल रंग का जो घेरू होता है, बहुत अच्छी नस्ल का, बहुत अच्छी उसका ले लीजिए। अच्छा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। घेरू जो गमलों पे लाल रंग होता है, ठीक है, कच्ची मिट्टी का जो कलर होता है उसे घेरू कहते हैं। उसे घेरू कहते हैं। अच्छा, वो घड़ों पर भी जिन घरों में घड़ों का इस्तेमाल है उस पर भी उसको खूबसूरत बनाने के लिए घेरू का कलर लगाया जाता है। घेरू को पानी में मिलाकर लगाया जाता है और गमलों पर भी लगाया जाता है। तो आप अच्छी किस्म का, खालिस किस्म का, बढ़िया किस्म का घेरू ले लीजिए 60 ग्राम। ओके। और उसके बाद रोज़ाना आपको 1 ग्राम घेरू सुबह और 1 ग्राम घेरू शाम को सादे पानी के साथ लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो कोलेस्ट्रॉल की गुठलियाँ होती हैं उसे खाना है? जी, खाना है पानी के साथ रोज़ाना 1 ग्राम। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम। इसकी आप 60 पुड़ियाँ बना कर रख लीजिए। अल्लाह के फजल से सिर्फ 1 माह का इलाज है और अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे आपकी ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो है जब आप लोग किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो यही सोचा करें कि बेशक शिफा मिन जानिब रब है तो ज़रूर बेहतरी होगी। एक ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आपकी मज़ीद कॉल्स भी शामिल करेंगे और मिक्सिंग ऑफ गरम मसाला भी आपको मेरा जी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हम गरम मसाला के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रानी आपा हैं हमारे साथ, हुमैरा जी हैं। काफ़ी सारी रेमेडीज़ शेयर हुई कि गरम मसाला में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी एक प्रोपोर्शन आपको जो है वो हुमैरा जी गाइड करेंगी कि आप इनके इस्तेमाल से घर में ईज़िली गरम मसाला बना सकें। जी हुमैरा। बिल्कुल, ईज़िली गरम मसाला बनाने के लिए तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, ओके, हमारे पास काली मिर्चें हैं। इतनी ही क्वांटिटी रखिएगा, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून की क्वांटिटी है। अच्छा, काली मिर्च, जीरा, एक सफेद जीरा सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी। अगर ये 1 टेबलस्पून ले रहे हैं आप तो इसमें 2 बड़ी इलायची काफ़ी हैं। ठीक है। 2 बड़ी इलायची के बाद इसके अंदर 4 से 6 लौंगे काफ़ी हैं। ओके। उसके बाद आपने तेज पत्ता लेना है, 3 से 4 तेज पत्ता आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, इतना तेज पत्ता आपने ऐड करना है। तेज पत्ता के बाद आप इसके अंदर दालचीनी पाउडर यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो दालचीनी की स्टिक्स भी ले सकते हैं। 2 से 3 स्टिक्स 1-1 इंच की काफ़ी है इसके अंदर, यानी ½ टीस्पून दालचीनी। और छोटी इलायची, ये मेरे पास दाने निकले हुए हैं छोटी इलायची के, ये अगर आप चाहें तो
3 से 4 छोटी इलायची काफी है इसके दाने तो निकाल मतलब 10-12 दाने हो गए उसके तकरीबन। ये सारा कुछ आप पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और इसके अंदर चाहें तो 2 आप उसके बादियान के फूल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। 2 बादियान के फूल, ये आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लिए तो मेरे ख्याल से काफी है। ये आप फ्रेश बनाएं। अच्छा, वो एक उसको कहते हैं जायफल जावित्री, ठीक है, वो भी जो बहुत ही दावतों वाले खाने बनते हैं या बिरयानी बनती है उसमें डाला जाता है। कुछ लोग उसको गरम मसाले में भी डालते हैं। मैं बताती हूँ, इसके अंदर इसी गरम मसाले के अंदर आप थोड़ा सा सौंठ पाउडर, सौंठ मतलब ड्राई अदरक जो होती है, ये रहा सौंठ पाउडर, थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड कर लें, और वही जायफल और जावित्री इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर लें, और थोड़ी सी आप ऐड कर लें पिपली। ये चीजें ऐड कर लेंगे तो ये निहारी पिपली काली मिर्च की तरह एक किस्म होती है, लेकिन वो लंबी लंबी स्टिक्स सी होती है। अच्छा, होती वो मिर्च की ही किस्म है, तो वो आपने ऐड कर लेना, तो वो आ जाएगा निहारी का मसाला जबरदस्त। और उसमें हम अगर उसको जाफरानी गरम मसाला बनाना है, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा जाफरान ऐड हो जाएगा। जाफरान आपने कहा ना कि बड़ा थोड़ा सा मिलता है, वो इसलिए थोड़ा सा होता है कि जाफरान बहुत एक्सपेंसिव है और ओरिजिनल तो बहुत कम मिलता है यहाँ पर। तो किसी दिन जाफरान से भी आपको कोई बाहर से आ रहा हो ना, तो आप उससे कहिएगा कि परफ्यूम तो ला ही रहे हो, साथ जाफरान भी लेते आना, ठीक है। और आप उसको दूध में मिला के इस्तेमाल करें, सर्दियाँ आने वाली हैं, इट्स रियली गुड। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं सना मुल्तान से बात कर रही हूँ। हाय सना, मैं कराची से बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहिए। अच्छा, मुझे जवाब जरूर चाहिए। एक तो मुझे पूछना था कि मेरे भाई हैं स्पेशल पर्सन रहमान, ओके, उनके खाना खाएं या ना खाएं, उनके पेट में दर्द रहती है, ठीक है, तो मतलब एलोपैथिक भी काफ़ी मतलब उन्हें मेडिसिन दे चुकी हैं। और दूसरा ये कि मुझे ज़ाफ़रान हम लोगों के पास बहुत अच्छा पड़ा, अगर उसे सेव करना हो, अगर उसको 2 से 3 साल हो गए हैं रखे हुए, तो क्या वो आया ख़राब हो चुका होगा, एक्सपायर हो गया कि नहीं? अच्छा। और मुझे इसका ज़रूर बताइएगा। उसका अरोमा, उसकी खुशबू और उसका कलर बताता है। वैसे उसकी खुशबू अरोमा अच्छा है अभी? जी जी, वो तो है। ठीक है, ओके, राइट, हम पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। रानी आपा, ये जो ज़ाफ़रान है, एक तो उसका रंग बताता है, लेकिन इसको सेव कैसे किया जा सकता है? जितने भी गरम मसाले हैं, अगर इनको सेव करना हो तो किसी एयर टाइट बॉटल में करके फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखते हैं? फ्रीजर में रख दीजिए। तो साबुत या इसका मसाला भी? नहीं, साबुत ले लें, उसी फॉर्म में ले लें। और ज़ाफ़रान को कैसे रखें? बिल्कुल साबुत आपने ज़ाफ़रान ली, बिल्कुल ड्राई एयर टाइट बॉटल ले लीजिए, और उसके अंदर आप ज़ाफ़रान डाल दीजिए। छोटी सी बॉटल ले लें, ज़ाहिर ज़ाफ़रान थोड़ी सी होगी, एयर टाइट बॉटल में डाल के उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जो उसकी छन्नियाँ होती हैं जिसमें हम अपनी बॉटल्स रखते हैं, सामान तो रखते आप हैं, उसमें रख सकते हैं। एक अरसे तक खराब नहीं होगा, ना उसका अरोमा ना उसकी शक्ल। अच्छा, स्पेशल हैं इनके जो भाई हैं, वो कह रही हैं खाने के बाद पेट में दर्द होता है। देखिए, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके साथ खाने का ये मसला होता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों को जिनकी एक्टिविटीज़ कम है, बहुत सादी और हल्की ग़िज़ा दें। खाने में उन्हें ज़्यादातर खिचड़ी, साबूदाना और दलिया लेकिन कोई का ऐसी चीज़ जो खाने के बाद इस्तेमाल करें ताकि ज़रा डाइजेशन, कहवा उनको, जैसे कि अभी आपने जो कहवा बताया था कि बजाय कोल्ड ड्रिंक के, अगर उनको हर खाने के बाद एक टुकड़ा दालचीनी, एक छोटी इलायची और थोड़ा सा पुदीना डाल के अगर आप उनको कहवा पिला दें, अब बेशक आप 2-3 चमचे पिला दें या आधा कप पिला दें, तो उनको ना सिर्फ ये कि एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उनके पेट का दर्द भी खत्म हो जाएगा। राइट जनाब, सो इट्स ऑल डन, टाइम नहीं। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ, ये जो तेज पत्ता है, ये अगर आप मक्खी और मच्छर से परेशान है रात को, तो आप वो ग्लोब जलाने के बजाय आपने ये जलाना है। और ये अपने आप, ये देखिएगा इसका जो धुआं निकलेगा, ये आपके तेज ये जला के छोड़ देना। ये मच्छरों के लिए बेहतरीन है। मैंने कहा ये जरूर बता दूं। ठीक है जी, तो बारिश और सर्दी का सस्ता इलाज, टिकाऊ इलाज, ये तेज पत्ता जला लें आप, इससे मच्छर मक्खी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा, आपका भी, हुमैरा जी आपका भी, लेकिन कम इस्तेमाल करें गरम मसाले का, क्योंकि ये अक्सर जलन भी करता है, इससे भी आपको सीने में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए हल्का कम इस्तेमाल करना है इसका। एंड हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।